2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बाकी रह गया है और आज एक ऐसे चुनाव के नतीजे आ रहे हैं जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले। घोसी उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और हमारे साथ भाजपा से वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, आप एक बहुत वरिष्ठ हैं, जिस तरह से आप राजनीति को देखते हैं, किस तरह से आज के घोसी के उपचुनाव को देख रहे हैं और आगे आगामी लोकसभा चुनाव को जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये आईना दिखाएगा, उस पर आप कितना भरोसा करते हैं? देखिए, घोसी एक उपचुनाव 2024 के लिए कोई एजेंडा नहीं है। तो मैं घोसी का एक असेंबली का उपचुनाव 24 के लिए कोई रेफरेंडम हो सकता है। आपको याद होगा कि जब 2014 में हमारी लोकसभा में हम जीते थे, उसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। फिर गोरखपुर का और फूलपुर का उपचुनाव हुआ था। तो ये उपचुनाव में कभी कभी हार जीत स्थानीय समीकरण होते हैं और कुछ परिस्थितियां होती हैं, वो होती हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि 2019 का जब चुनाव हुआ तो उसी 14 से भी ज़्यादा बहुमत से हम जीत करके आए और 2017 से 2022 के कई उपचुनाव हम हार गए। और अखिलेश कहते थे कि ये संकेत है कि 2022 में, मतलब योगी जी के लिए कहते थे, गोरखपुर चले जाएंगे। और 2/3 बहुमत से फिर गोरखपुर की नई प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई। तो 2024 भी निश्चित तौर से आज G20 के सभी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। पूरे देश में दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। आज 2024 का चुनाव भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में मोदी जी जिस तरीके से प्रतिष्ठापित कर चुके हैं, आसियान से लेके ब्रिक्स से लेके G20 में जो भूमिका भारत की भूमिका बन रही है, वो भारत की भूमिका को ये चीज़ें रेखांकित करती हैं। और आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई सर्वे हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो आज ये गठबंधन क्यों बन रहा है? गठबंधन केवल इसलिए बन रहा है कि लोग अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। सिद्धांतों का गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन, अस्तित्व को बचाने का गठबंधन। तो चुनाव ही नहीं 2024 आप देखिएगा कि 2019 से भी ज़्यादा बहुमत से बीजेपी। अच्छा सर, आपने गठबंधन की बात की, आप कांग्रेस में भी रह चुके हैं। कांग्रेस और अब तमाम पार्टियां एक साथ हो चुकी हैं, INDIA के उनका गठबंधन है, उसका क्या जनाधार निकलेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा 24 के चुनाव पर? मैं उस कांग्रेस में था जो कांग्रेस की आज़ादी को दिलाने वाली कांग्रेस थी, देश की एकता और अखंडता की बात करती थी। आज वो कांग्रेस राहुल गांधी किनके साथ खड़े हैं, जो कहते थे देश के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कन्हैया जैसे लोग उनके साथ हैं। आज वो वीर सावरकर को जाके महाराष्ट्र की धरती पे जिस तरह से बुराई कर रहे हैं, जिस तरह से सनातन धर्म की संस्कृति का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो आज की कांग्रेस को इसीलिए देश की जनता ने नकार दिया। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, साफ तौर पर आपने देखा कि एक भाजपा से एक वरिष्ठ नेता ने अपनी प्रक्रिया दी और साफ तौर पर कहा कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने पहले 2 चुनाव जीते हैं, उसके बाद तीसरा चुनाव भी भाजपा जीतने जा रही है, लेकिन आने वाला समय ये घोषित कर देगा कि किसके सर पे जीत का ताज है। लखनऊ से खबर के लिए S